हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फेंट पब्लिक स्कूल। एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे चारों ओर है। आप देख नहीं सकते हैं बट आप महसूस कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इट इज अलाउज टू ऑल ऑफ अस ऑन द अर्थ टू ब्रीथ। इट इज एयर। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। और ये एयर का जो ब्लैंकेट है ये हमारे अर्थ के चारों ओर जो ढका हुआ है वो बनाता है एटमॉस्फेयर को। तो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हम पढ़ रहे थे मेजर स्फीयर ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, एनवेलप मीन्स एक ऐसा ढका हुआ आवरण जो हमारे अर्थ के चारों ओर है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये काफी ऊपर किलोमीटर तक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत छोटी लेयर है, बहुत किलोमीटर्स तक गई हुई है। कैसे? ट्रोपोस्फियर 0 से 12 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फियर 12 से 50 किलोमीटर तक, मीजोस्फियर 50 to 80 किलोमीटर, थर्मोस्फियर 80 to 700 किलोमीटर एंड एक्सोस्फियर 700 to 1,90,000 किलोमीटर। और भी से ऊपर इसको फिर हम कहते हैं डीप स्पेस। इससे ऊपर जब हम जाते हैं 1,90,000 किलोमीटर से ऊपर तो हम उसको कहते हैं डीप स्पेस। ओके, बेसिकली इन 4 लेयर्स में ही हम पूरा एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। एग्जॉस्फियर में एयर का कोई भी पार्टिकल नहीं पाया जाता है, ये खुली हुई बाउंड्री होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रोपोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर हमारी लोवेस्ट लेयर है ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर की, जिसमें सारे वेदर की जो घटनाएं हैं या कंडीशंस हैं वो इसी पे बनती हैं। ये ट्रोपोस्फियर है। देखिए, ये क्लाउड्स इसी पे बनते हैं, बारिश इसी पर होती है, ठीक है ना। तो जो ये वेदर की संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो ट्रोपोस्फियर में होती है। और ये सबसे पास होता है अर्थ के लेयर के, यानी कि लिथोस्फियर के। ओके, लिथोस्फियर के सबसे पास क्या होगा? ट्रोपोस्फियर होता है। इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर जिस लाइन से अलग होते हैं उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। और इसी ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर पाई जाती है ओजोन लेयर। ओजोन क्या करती है? ओजोन हमारे लिए, देखिए यहां पर पाई जाती है ओजोन लेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में ओजोन लेयर क्या करती है हमारे लिए? ओजोन लेयर हमें बहुत ही जो हार्मफुल रेजेस होती हैं उनसे बचाती हैं, जैसे यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेजेस से हमको बचाती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर घट क्यों रही है? उसमें जो होल हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना सारा पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में होल हो रहा है। और अगर ये ऐसे बढ़ता रहता है और ये यूवी रेस अर्थ पर आती हैं तो बहुत सारी जो बीमारी है, डिसीज है वो लेकर आएंगी, जैसे कैंसर या सनबर्न जैसी डिसीज हमारे यहाँ बढ़ जाएंगी। ओके, तो हमने ट्रोपोस्फियर देखा, स्ट्रेटोस्फियर देखा। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? जो प्लेन है, जो शांत घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी स्ट्रेटोस्फियर में होती हैं। आगे बढ़ते हैं मीजोस्फियर के बारे में। जब इसके ऊपर हम बढ़ते हैं मीजोस्फियर में तो यहाँ तेजी से टेम्परेचर गिरता है, यानी कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में ऊपर बढ़ते हैं यहाँ टेम्परेचर घटने लगता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर घटने की वजह से क्या होता है कि यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होने लगता है। और जो मीटियोर्स होते हैं वो जब अर्थ की तरफ आते हैं तो मीजोस्फीयर में जैसे ही एंटर करते हैं तो वो बर्न करने लगते हैं। इसके ऊपर की लेयर है थर्मोस्फियर, 80 to 700 किलोमीटर। थर्मोस्फियर को आप आयनोस्फियर भी कह सकते हैं। आयनोस्फियर का मतलब क्या हो गया? रेडियो एक्टिव तरंगें यहीं से होकर लौटती हैं। जो आप एफएम सुनते हैं, एएम सुनते हैं, वो जो तरंगें होती हैं हार्ट्स की, जैसे 104 गीगा हार्ट्स, तो यहाँ से जाकर वो वापस अर्थ की तरफ लौट आती हैं। तो ये पूरा होता है थर्मोस्फीयर। यहाँ पर एयर का जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। और इस पर जब आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ टेम्परेचर घटता नहीं है बल्कि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। और इसके ऊपर है एग्जोस्फियर। ये हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर के कौन से पार्ट हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। अब हम देखते हैं कि हमारे इन जो एटमॉस्फेयर है उसमें कंपोजिशन क्या क्या रखता है वो अपने अंदर। सबसे ज्यादा है उसमें नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर 1% के अंदर बाकी बची हुई गैसेस आ जाती हैं। उस 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स या अदर गैसेस आ जाती हैं। ओके, तो लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है?
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है। इस बात को आपको बच्चों याद रखना है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता है। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं उसमें भी हम यही कंटेंट लेते हैं जो आप इसमें देख रहे हैं, यानी कि हम पूरी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, उसमें हम नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, कुछ CO2 का पार्ट भी लेते हैं, आर्गन भी लेते हैं, ये CO2 है, वाटर वेपर का भी पार्ट लेते हैं। इसके बाद जब हम निकालते हैं तो ऑक्सीजन के पार्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, नाइट्रोजन को हम 78% लेते हैं, 78% ही हम वापस निकाल देते हैं। बाकी हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है हमारे ब्रीथ में निकालते समय वो बढ़ जाती है। ओके, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या हम कंसिस्ट करते थे। इसके बाद जो हमारी एटमॉस्फेयर में अगर कोई चेंज होता है तो वेदर में और क्लाइमेट में भी चेंज हो जाता है। जैसे ही एटमॉस्फेयर ठंडा होगा वेदर भी ठंडा हो जाता है, और वैसे ही क्लाइमेट भी हमारा बदलने लगता है। एटमॉस्फेयर में अगर गर्मी आती है, समर का आता है, तो वेदर हमारा समर का हो जाता है और क्लाइमेट में भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ पर जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ हैं उनके सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है एयर। एयर के बिना सर्वाइव नहीं हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए, एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।